नमस्कार, आप देख रहे हैं श्री महाकाल लोक टीवी में। हूं आपके साथ आरती गहलोत। रुक करते इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बीते दिन उज्जैन पहुंचे थे। कालिदास एकेडमी में होने वाले कार्यक्रम में शामिल हुए। यहां पर उन्होंने पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा एम आसिफ के उस बयान पर जवाब दिया है जिसमें आसिफ ने पाकिस्तान में कहा है कि कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन के पास एक मजबूत मौका है अनुच्छेद 370 और 35A की बहाली के लिए। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के मंत्री अपने देश की बात करें, भारत की बात क्यों करते हैं। इसे लेकर दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर भी निशाना साधते हुए कहा कि उनके पास कोई काम नहीं है। दिग्विजय सिंह ने पाकिस्तान सहित वन नेशन वन इलेक्शन पर भी बात की है। ये तो संभव ही नहीं है। ये तो केवल एक शगुफा है। ना तो ये पास होने वाला है और ना इसको कोई प्रांतीय सरकार स्वीकार करेगी, क्योंकि अगर मध्यवर्ती चुनाव कभी हुआ तो उसके अंतर्गत तो फिर पूरे देश के चुनाव पूरे कराने पड़ेंगे। ये तो संभव ही नहीं है। ये तो केवल एक शगुफा है। ना तो ये पास होने वाला है और ना इसको कोई प्रांतीय सरकार स्वीकार करेगी, क्योंकि अगर मध्यवर्ती चुनाव कभी हुआ तो उसके अंतर्गत तो फिर पूरे देश के चुनाव पूरे कराने पड़ेंगे। ये तो संभव ही नहीं है। ये तो केवल एक शगुफा है। ना खबर उज्जैन से है, जहां किसानों के प्रदर्शन के बाद किसानों के समर्थन में कांग्रेस भी अब मैदान में उतर गई है। कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किसान न्याय यात्रा निकाली गई। शहर के कृषि मंडी से निकली किसान यात्रा में कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा, कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव संजय दत्त, शहर कांग्रेस अध्यक्ष मुकेश भाटी, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष रवि राय सहित कई नेता रैली में शामिल हुए हैं। ट्रैक्टर लेकर किसान और कांग्रेसी कार्यकर्ता सहित विधायक और अन्य पदाधिकारी सोयाबीन की एमएसपी 6,000 रुपए प्रति क्विंटल की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। रैली मंडी से कोयला फाटक होते हुए कोठी पर संकुल भवन पहुंची। पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा ने कहा है कि हर जिले में जिला कलेक्टरेट का घेराव कर रहे हैं। आम जनता की लड़ाई है, किसानों को वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। किसान न्याय यात्रा हर जिले में जिला कलेक्टर का घेराव करने के लिए हजार किसान अपने ट्रैक्टर के साथ हर जिला मुख्यालय पे आज हम उज्जैन में हमारे राष्ट्रीय सचिव भैया संजय दत्त जी भी इसका नेतृत्व करने आए हैं। तो ये लड़ाई किसानों की नहीं है, ये किसानों के साथ साथ आम जन की है और उस किसान के नौजवान बेटे की लड़ाई है जो बेरोजगारी से जूझ रहा है। किसान उसको उसका वाजिब दाम नहीं मिल रहा है। एमएसपी इतनी कम रखी गई है कि उसका लागत मूल्य नहीं निकल रहा है। सोयाबीन का 3200 धान का नहीं दे रहे हैं, 3000 रुपये गेहूँ का नहीं दे रहे हैं। तो ये किसानों के साथ साथ नौजवान भी सड़क पे आज आपको दिखेंगे और हम जब तक न्याय नहीं मिलेगा किसान को, ये लड़ाई लड़ते रहेंगे। किसान न्याय यात्रा हर जिले में जिला कलेक्टर का घेरा। इधर उज्जैन के भरतपुर स्थित कर्मचारी भविष्य निधि संगठन कार्यालय के बाहर भारतीय मजदूर संघ द्वारा धरना प्रदर्शन किया गया। इसके बाद के रूप में कार्यालय पर पहुंचकर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया। जिला कार्यालय मंत्री संजय सिंह चौहान ने बताया कि वर्तमान में कर्मचारी पेंशन स्कीम 1995 के अंतर्गत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए मिल रहा है, लेकिन इतनी महंगाई में 1,000 रुपए पेंशन में कैसे गरीब इंसान का काम चलेगा। वर्ष 2014 से वर्ष 2024 के मध्य लगभग 10 वर्ष के दौरान महंगाई में काफी इजाफा हुआ है। इस कारण पेंशन धारक का जीवन यापन करना अत्यंत ही दुर्लभ हो गया है। पूर्व कैबिनेट मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने कहा है कि ज्ञापन में प्रमुख मांग है कि मासिक पेंशन 1,000 रुपए से 5,000 रुपए किए जाए। इसी मांग को लेकर भारतीय मजदूर संघ जिला उज्जैन द्वारा प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया है। भारतीय मजदूर संघ दिल्ली के द्वारा पूरे देश भर में आह्वान किया गया। देश भर के सभी ईपीएफ कार्यालयों पर एक साथ एक ही समय में आज धरना दे करके और एक ज्ञापन भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नाम दिया गया है।
इस ज्ञापन में मांग की गई है कि जो न्यूनतम पेंशन 1,000 रुपया है, इसको बढ़ा करके 5,000 रुपये किया जाए, इसको डीए से लिंक किया जाए। इसके साथ ही साथ आयुष्मान कार्ड के साथ में इन सारे पेंशनरों को जोड़ा जाए। ये बातें इसमें प्रमुख रूप से भारत सरकार के सामने रखी गई है। इसके अलावा अभी हम ईपीएफ कमिश्नर जो हैं यहाँ इनसे मिलेंगे, लोकल जो समस्या है यहाँ की उनको लेकर के उनसे चर्चा करेंगे। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि 16/11/95 की ये स्कीम है और इस स्कीम में लगातार पेंशन समय समय पर बढ़ती रहना चाहिए। वो पेंशन बढ़ेगी और आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ पूरी ताकत के साथ में इसमें लगा है। इसका परिणाम सुनिश्चित होगा, परिणाम मजदूरों को, कर्मचारियों के, पेंशनरों के पक्ष में आएगा। भारतीय मजदूर संघ का पूरे देश में सभी कमिश्नर कार्यालयों पर, ईपीएफ के कार्यालयों पर प्रदर्शन था, धरना था, ज्ञापन था। इसमें प्रमुख मांग ये है, ईपीएफ 95 के जितने भी सदस्य हैं उन सब की मिनिमम पेंशन जो 1,000 है उसको बढ़ाकर 5,000 की जाए। उसके साथ डीए को भी जोड़ा जाए, जो समय समय पर महंगाई भत्ता बढ़ता है उसको भी बढ़ाया जाए। साथ के साथ सभी पेंशनरों को मेडिकल सुविधा के लिए आयुष्मान कार्ड से भी जोड़ा जाए, उसका भी लाभ उनको दिया जाए। इन मांगों के संबंध में यहाँ आज प्रदर्शन धरना किया गया। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बुरहानपुर की, जहां बुरहानपुर में जिला कांग्रेस कमेटी ने शहर में विशाल किसान और बुनकर न्याय यात्रा निकाली है। कांग्रेस ने रैली निकालकर बीजेपी को याद दिलाने की कोशिश की है कि चुनाव के समय बीजेपी ने किसानों को सोयाबीन के भाव 6,000, कपास के भाव 10,000 रुपए प्रति क्विंटल देने का वादा किया था, लेकिन किसानों को उपज का सही दाम नहीं मिल रहा है। केला उत्पादक किसानों को तत्काल बीमा योजना लागू करने की मांग की और बुनकरों की समस्याओं को लेकर आज किसान न्याय यात्रा निकाली गई, जो राजपुरा, डाकवाड़ी, जय स्तंभ मंडी बाजार सहित प्रमुख मार्गों से होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन दिया गया है। साथ ही शहर की समस्याओं को लेकर भी आंदोलन किया गया। सभी किसान और कांग्रेसी ट्रैक्टर लेकर रैली में शामिल हुए और बीजेपी सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध किया है। किसानों के समर्थन में जिस प्रकार से भाजपा ने झूठ परोस के सत्ता में आई है, आज किसान परेशान हाल बेहाल है। 6,000 रुपया सोयाबीन का समर्थन मूल्य करे, किसानों का, हमारे जिले के कपास किसानों को 10,000 रुपये समर्थन मूल्य करे। और जो नरेंद्र मोदी झूठे होर्डिंग्स लगाते हैं कि हम किसानों का फसल बीमा कर रहे हैं, बुरहानपुर के किसान, केला किसान इस बात के लिए परेशान है कि अभी तक फसल बीमा नहीं हुआ, उनमें मुआवजा कभी नहीं मिल पाता। और शहर का पावर लूम बनकर के जो हाल बेहाल है, तो हमने आज पावर लूम बनकर साथियों के लिए और किसानों के लिए ये आंदोलन कर रहे हैं कि पावर लूम बनकरों का पूरा बिजली बिल माफ हो और पावर लूम बनकरों का जो कपड़ा है ये फेडरेशन सरकार खरीदे और बुरहानपुर के आम जनता को और आम जिले के लोगों को राहत दे। जिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा आज किसानों के सम्मान, किसान बुनकर न्याय यात्रा के नाम से हम लोग आज ये कार्यक्रम हमारा कर रहे हैं, जिसमें किसानों को जो मौसम आधारित फसल बीमा का आज जो लाभ नहीं मिल पा रहा, सोयाबीन की 6,000 रुपए की जो फसल का इन्होंने चुनावी वादा किया था, धान का समर्थन मूल्य का इन्होंने वादा किया था, वो सारे वादों से पूरी तरीके से बदल चुके। आज बुनकरों के सामने जीवन मरण का प्रश्न खड़ा हो चुका है। बहुत ज्यादा वो सब तकलीफों के अंदर जीवन व्यतीत कर रहे हैं। शहर में सड़कों के क्या हाल है, कितने बुरे हाल है। इन सब बातों को लेकर आज हमारा किसान बुनकर न्याय यात्रा के रूप में हम लोग। देखिए, आज की जो रैली थी, पूरे प्रदेश में हमारे प्रदेशव्यापी आंदोलन हो रहा है किसानों और बुनकरों के लिए, जिसमें हम किसानों की फसल बीमा की मांग को लेकर और बुनकरों की मांग को लेकर आज हम सड़कों पर उतरे हैं। इससे पहले हम ज्ञापन और कई माध्यमों से सरकार को इसकी सूचना दे चुके हैं, लेकिन ये अंधी बहरी सरकार किसानों की और बुनकरों की कोई सुध नहीं ले रही, क्योंकि ऐसी सरकार किसान विरोधी है। तो जो इसीलिए आज हम जो मौसमी फसल बीमा होता है किसानों का, उसके लिए खास हमने आज ये यात्रा निकाली है। और जो किसानों की अन्य समस्याएं हैं, जैसे कि मंडी के अंदर अपना किसान अपनी फसल को बेच नहीं आता है, तो उनको उचित जो रेट सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य है उसके आधार पर उन्हें नहीं मिलता। बुनकरों की समस्याओं को लेकर सोयाबीन की जो 6,000 की देने के जो उन्होंने लोकसभा और विधानसभा में वादे किए थे, उसको लेकर ऐसी अनेकों समस्या, ये केवल मध्य प्रदेश नहीं पूरे हिंदुस्तान के किसानों की समस्या है, जिसकी शुरुआत अब किसान न्याय
यात्रा में पूरे देश में हो रही है। पावरलूम बुनकरों को जो बिजली बिल में सब्सिडी नहीं मिल रही है, उसमें बिजली बिल में सब्सिडी ज्यादा होना और हमारे यहाँ के लोकल मुद्दे जो हमारे साथ टेक्सटाइल से मजदूरी कम मिल रही है, टीएल की समस्या है और पावरलूम पर जो हमको काम नहीं मिल रहा है, 40% लूम बंद है, हम भुखमरी का शिकार है। और टेक्सटाइल पॉलिसी गवर्नमेंट की हमारे फेवर में नहीं बन रही कि बुनकरों को कोई हुकूमत का लाभ मिले। या जैसे टेक्सटाइल पॉलिसी है, बुनकर पावरलूम चलाने वाले को मतलब बंड बीमा अखराजा मिलना चाहिए। तो तमाम सहूलतें, जैसे बुनकरों के लिए जमीन आवंटित नहीं हुई, आज तक बुनकरों को बाहर बसाने की बात चल रही है। तो बुनकरों के नाम पर सिर्फ बुनकर वोट देने के लिए पैदा हुआ है। यहाँ पे हमने कांग्रेस के प्लेटफॉर्म पे इसलिए आके अपना आंदोलन शुरू किया कि हमारी भी सहूलत, जो बुनकर देश में कपड़ा बनाता है, कफन बनाता है, तमाम किस्म के देश को वस्त्र पहना रहे हैं और बुनकर खाली हाथ है। तो इसलिए तमाम बुनकरों के लिए भी जो सहूलत गवर्नमेंट चाहती है उनको दी जाना चाहिए। बिजली बिल में सब्सिडी होना चाहिए, उनकी आवास योजना में फायदा होना चाहिए। देश और प्रदेश की निकम्मी और किसान विरोधी सरकार के विरोध में बिहार कांग्रेस कमेटी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किसान रैली निकाली गई है, ताकि महिला और अंधी सरकार की आंखें खुल सके और एक किसान विरोधी नीतियां बंद करे और किसानों को उनका हक दिलाए। उज्जैन कोठी पैलेस स्थित प्रशासनिक संकुल भवन पर मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक यांत्रिक कर्मचारी संघ ने अपनी समस्याओं को लेकर कलेक्टर ज्ञापन दिया है। जिला अध्यक्ष रामनिवास शर्मा और संभागीय अध्यक्ष देवेंद्र शिव के नाम ज्ञापन सौंपा। हमारी दो मांगें हैं। एक तो हमारे को प्रशासनिक भवन में यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है शासकीय वाहन चालकों को। जो टॉयलेट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमको टॉयलेट करने बाहर जाना पड़ता है। और अगर यहाँ कोई इधर उधर करता है, आपको उसमें पूरी खिड़कियाँ खुली हुई रहती है, महिलाएं अधिकारी भी रहती है, अच्छा लगता है। और अगर हम बाहर जाते हैं परिसर से और अधिकारी यहाँ आके खड़े रहते हैं तो हमको दिक्कत आती है। ना तो यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था, ना बाथरूम की व्यवस्था, ना कोई भी वाहन चालक के बैठने की कोई पर्याप्त व्यवस्था नीचे नहीं है। पूरे इतनी बड़ी बिल्डिंग में कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम श्रीमान जिलाधीश महोदय से मांग करते हैं कि यहाँ पे कहीं न कहीं हमारे टॉयलेट और थोड़ा वाहन चालकों के बैठने की व्यवस्था करवाई जाए। एक मांग तो हमारी ये है। और एक दूसरी, हमारे शासकीय वाहन चालक जो है 17 साल से श्री मनीष सिसोदिया रोगी कल्याण समिति में सेवाएँ दे रहे हैं। उनको 3450 रुपये वेतन मिल रहा है। और हम श्रीमान से अनुरोध करते हैं कि भाई वो उसको है जो कहीं भी जो उसने उसके जीवन के अमूल्य जीवन समय 17 वर्ष उसने गुजार दिए 3450 में, तो उसको कहीं मानवीयता आधार पर दृष्टिगत रखते हुए उसको कहीं भी कलेक्टर रेट पे सिविल हॉस्पिटल में या रोगी कल्याण समिति पे उसकी नियुक्ति करवाने का कष्ट। ये मध्य प्रदेश शासकीय वाहन चालक संघ ने ज्ञापन दिया है, जिसमें यहाँ कलेक्टर परिसर में इनको कुछ मूलभूत सुविधाओं की आवश्यकता है, जैसे टॉयलेट वगैरह है, पानी की थोड़ी सी व्यवस्था वगैरह है। इसके लिए तो ये कलेक्टर साहब महोदय को दिया है ज्ञापन। जो भी समुचित कार्रवाई होगी वो कलेक्टर साहब महोदय करने का निश्चित करेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देता हूँ। धन्यवाद। उद्धव द्रविड़। हमारी दो मांगें हैं। एक तो हमारे को प्रशासनिक भवन में यहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है शासकीय वाहन चालकों को। जो टॉयलेट के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, हमको टॉयलेट करने बाहर जाना पड़ता है। और अगर यहाँ कोई इधर उधर करता है, आपको उसमें पूरी खिड़कियाँ खुली हुई रहती है, महिलाएं अधिकारी भी रहती है, अच्छा लगता है। और अगर हम बाहर जाते हैं परिसर से और अधिकारी यहाँ आके खड़े रहते हैं तो हमको दिक्कत आती है। ना तो यहाँ टॉयलेट की व्यवस्था, ना बाथरूम की व्यवस्था, ना। खबरों में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं सिवनी जिले के गांव बिनेकी की, जहां धड़ल्ले से शराब का कारोबार फल फूल रहा है। शराब कारोबारी से गांव का माहौल लगातार खराब हो रहा है। बता दें कि देशी और कच्ची शराब का व्यापार दिन प्रतिदिन गांव में बढ़ता ही जा रहा है, जिससे असामाजिक तत्वों का गांव में डेरा बना हुआ रहता है, जिसे गांव की महिला और बच्चों में दहशत बनी हुई है। इसी को लेकर महिलाओं ने घनसोर पुलिस को कई बार शिकायत की, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। परेशान महिलाओं ने रैली निकालकर सरपंच के घर धरना दिया है। सिवनी से मुकेश साहू की रिपोर्ट।
दारू बंद नहीं हो रही सर, बहुत परेशान है। अभी आप लोग आए थे, दारू पकड़ भी, इसके बाद भी कच्ची पक्की बिक रही है, बहुत ज्यादा परेशान। इसीलिए महिला सरपंच के यहाँ खड़ी है, गाँव में रैली निकाले सर, बहुत परेशान। आपने शिकायत नहीं की पुलिस को? किए थे सर, वो आए भी थे पर वो नहीं मान रही सर, बहुत परेशान। हम उनको बोलते सर तो वो लड़ती हैं हमसे। कौन कौन महिलाएं हैं जो गांव में अवैध व्यापार, शराब का व्यापार करती उनका हैं? नाम है एक भूरी भाई यादव, एक सौद्र भाई यादव और पप्पू और पंचम बेगा। शराब का कारण है शहर बनेकी से सपना यादव बोल रही हूँ करके, बहुत पहले से शराब बिक रही है बनेकी में, कोई सुनवाई नहीं हो रही है। शराब में पुलिस कुछ ध्यान नहीं दे रही। हम महिला 1 साल से परेशान है करके। कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो मान चुकी हैं, कुछ 2-4 महिलाएं हैं जो कि वो मान नहीं रही हैं, बोल रही हैं कि हम आप ही के घर पर डेला डालेंगे अगर हमारी सरकार बंद हुई तो। गांजा दारू बहुत ज़्यादा बिक रहा है यहाँ, कई परिवार भी बनेकी में बैठ चुके हैं। इसलिए आज हम ना सरपंच के घर में भूख हड़ताल के लिए सारी महिलाएं बैठी हुई हैं। इसके लिए आप करो, नहीं तो हम तो घनसौर थाना में बैठेंगे। बहुत ज़्यादा अत्यधिक दारू बिकने के कारण हम लोग बहुत परेशान हैं। छोटे छोटे बच्चों को आगे तक की बहुत परेशानी होगी। दारू बहुत ज़्यादा बिक रही है। ग्राम पंचायत के कार्यों में आ रही समस्याओं को लेकर सचिव रोजगार सहायकों ने जनपद सीईओ को ज्ञापन दिया है। जनपद सीईओ स्वर्णलता काजले को ज्ञापन देकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की गई। सचिव संघ के 6 गांव माखन ब्लॉक अध्यक्ष कृष्ण पटेल ने बताया है कि ग्राम पंचायत 6 गांव माखन में पीएम आवास के संबंध में एक ग्रामीण द्वारा सचिव मनोहर लाल खसवासे से उनके घर पर आकर गाली गलौज और मारपीट की गई है, जिसके खिलाफ थाने में एफआईआर दर्ज की गई। उसके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज कराने की मांग की गई है। सचिव सहायक सचिव संगठन जनपद पंचायत 6 गांव माखन आज 7 सूत्रीय मांगों के संबंध में ज्ञापन देने आए हैं, जिनमें 7 मांगे हमारे प्रमुख है। अभी नंबर 1 ग्राम पंचायत 6 गांव माखन में पीएम आवास के संबंध में कुछ उपद्रवियों द्वारा गाली गलौज की गई। उस संबंध में प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई उचित नहीं की गई। उस संबंध में भी एवं आवास के संबंध में कुछ समस्या, इसके संबंध में ज्ञापन दे रहे हैं। और नंबर 3 सीएम हेल्पलाइन के संबंध में ज़्यादा परेशान है हम। और अभी कुछ पत्रकार जो पुनासा ब्लॉक के हैं वो यहाँ पे हमारे 19 शिकायतें लगाकर बैठे अलग अलग नामों से, और उनके उससे ज़्यादा हम प्रताड़ित है। उसकी वजह से हम जिले में एक रेट में नहीं आ पा रहे हैं। ये हमारी मेन समस्या है, इसके लिए हम जिले यहाँ आए हैं। और विभाग द्वारा अन्य विभागों से हमारा काम लिया जा रहा है। ग्रामीण विकास विभाग के अलावा अन्य विभाग के कार्य हम लोग थोपे जा रहे हैं, इससे भी हम बहुत परेशान हैं। इस संबंध में हम जनपद पंचायत 6 गांव माखन को माननीय सीएम मैडम को ज्ञापन देने के लिए आए। सचिव सहायक सचिव संगठन उज्जैन में होमगार्ड जवान की ड्यूटी के दौरान मौत हो गई है। कांग्रेस की ट्रैक्टर रैली के लिए पुलिस विभाग ने चिमनगंज मंडी से लेकर कोठी तक फोर्स की तैनाती की गई थी। इसी के दौरान धर्मेंद्र नाम के होमगार्ड जवान को बीमा अस्पताल चौराहा पर ड्यूटी में लगाया गया था। बता दें कि धर्मेंद्र की तबीयत खराब होने पर तत्काल वहां मौजूद जवानों ने पुष्पा मिशन अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। इसकी सूचना मिलते ही मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश पर एसपी प्रदीप शर्मा और सीएसपी दीपिका सिंधे पुष्पा मिशन अस्पताल पहुंचे और परिजन से मुलाकात की और साथ ही मृत जवान को श्रद्धांजलि दी गई है। इधर धार जिले की कुक्सी विकासखंड के सेक्टर कापसी में महिला बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय पोषण माह अभियान का आयोजन किया, जिसमें ग्राम पंचायत कापसी के जनप्रतिनिधि के रूप में सरपंच भावना सोलंकी, परियोजना अधिकारी मंजुला बघेल, पर्यवेक्षक संगीता राय और सेक्टर पर्यवेक्षक रेखा मौर्य उपस्थित रही है। साथ ही आंगनवाड़ी क्षेत्र अंतर्गत कुपोषित बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करवाया गया। इस दौरान सभी आंगनवाड़ी केंद्र से कार्यकर्ता और महिलाएं शामिल हुई। धार से सनी माली की रिपोर्ट। पोषण माह अभियान के अंतर्गत हो रहा है। 1 सितंबर से 30 सितंबर तक पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत पूरी कुक्षी परियोजना में हर सेक्टर स्तर पे छोटा मोटा प्रोग्राम करके साथ में सेम बच्चों का भी स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है, जिसमें जो बच्चे कुपोषित हैं वो उनको स्वास्थ्य जांच करके दवाइयाँ उपलब्ध कराई जा रही, ताकि उनके स्वास्थ्य में सुधार हो और ग्रेट परिवर्तन हो। भावना सोलंकी, सरपंच कापसी।
आज के इस पोषण माह कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया गया, जिसके लिए मैं महिला बाल विभाग के समस्त कर्मचारी एवं कार्यकर्ता सहायिकाओं का धन्यवाद करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में पोषण से संबंधित खंडवा जिले के ओंकारेश्वर तीर्थ नगरी में श्राद्ध पक्ष प्रारंभ होते ही नर्मदा घाटों पर इन दिनों हजारों संख्या में श्रद्धालु ओंकारेश्वर पहुंच रहे हैं। दरअसल निमाड़ में दो तरह के पर्व मनाए जाते हैं। मनुष्य अपने पितरों की शांति के लिए ओंकारेश्वर के घाटों पर तर्पण कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कन्याएं घरों में संजा माता का पर्व मना रही हैं। तीर्थ नगरी में नर्मदा के प्रमुख घाटों पर ब्राह्मणों द्वारा विधि विधान से पूजा पाठ करवाते हुए तर्पण करवाया जा रहा है। इस दौरान हजारों श्रद्धालु तीर्थ नगरी में अपने पितरों का तर्पण करने के लिए पहुंच रहे हैं। पूर्णिमा से प्रारंभ यह कर्म अमावस्या तक चलेगा। तर्पण जो है अपने पितरों के निमित्त किया जाता है और कोई भी तीर्थ में जाके कर सकते हैं तर्पण। तो तीर्थों का मान्यता ज़्यादा है, वहाँ देवताओं का वास रहता है। नर्मदा नदी, गंगा नदी, जमुना, जहाँ भी करना चाहे, और यदि कोई नहीं जा सकता अपने घर में ही पात्र रख के नर्मदा गंगा का आह्वान करके वहाँ भी तर्पण कर सकता है। तर्पण जो है अपने साल भर में अपने 15 दिन जो है अपने पितरों के निमित्त आते हैं। पितरों जो है अपने पितृलोक से जो है पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है, तो अपने पूर्वजों अपने परिवारों को देखता है कि मेरे परिवार वाले जो है मेरे लिए कुछ धर्म कर्म का काम कर रहे हैं कि नहीं। तो उसमें पहले देव ऋषि तर्पण देव होता है, तर्पण होता है, ऋषि तर्पण होता है, यम उसका पितृ तर्पण होता है। तर्पण करने से जो उसके पितरों खुश रहते हैं तथा उसके पितरों खुश होने से उसके परिवार में धन धान्य की समृद्धि होती है, वंश चलता है, तथा सुखी हो जाता है, तो पितृदोष से वो ऋण मुक्त हो जाता है। इसलिए पितृ तर्पण किया जाता है। पितरों की तृप्ति के लिए 16 दिन का तर्पण कार्य रखा जाता है और इससे पितरों को तृप्ति मिलती है। इसमें ऋषि तर्पण, पितृ तर्पण और देव तर्पण होता है। और विधिवत पूजन से आज से ये कार्यक्रम प्रारंभ किया गया ओंकारेश्वर के नागर घाट पर। वैसे घाट पर जगह जगह सभी ब्राह्मण लोग ये तर्पण कार्य करवाते हैं और यहाँ भगत लोग आते हैं। तर्पण जो इधर तिरुपति मंदिर के लड्डू प्रसाद की पवित्रता और शुद्धता को लेकर बढ़ रहे विवाद ने देश के अन्य मंदिरों में जाने वाले श्रद्धालुओं के मन में भी संकोच भर दिया है। उज्जैन की बात की जाए तो यहाँ पर भगवान श्री महाकालेश्वर को अर्पित किए जाने वाले भोग प्रसाद आज भी उतनी ही गुणवत्ता और शुद्धता के साथ तैयार किया जाता है। इसके लिए मंदिर समिति को कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुके हैं। लड्डू प्रसाद को पूरी शुद्धता और अधिकारियों की देखरेख में तैयार किया जाता है। श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के सहायक प्रशासक डॉक्टर पीयूष त्रिपाठी ने बताया कि शुद्धता की कसौटी पर खरा उतरने के कारण ही अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि ट्रस्ट द्वारा उन्हें प्रसाद संबंधी जानकारी के लिए आमंत्रित किया गया था। जय श्री महाकाल। भगवान महाकाल को लगने वाला लड्डू भोग प्रसाद बहुत ही शुद्धता, स्वच्छता और पवित्रता के साथ तैयार किया जाता है। यहाँ कर्मचारी जब लड्डू प्रसाद बनाने के लिए आते हैं तो पहले जय श्री महाकाल का उद्घोष करते हैं, उसके बाद हाइजेनिक तरीके से हाथ वगैरह धो करके ही और बढ़िया कैप लगाते हैं। इसके बाद ही एप्रिन वगैरह पहनने के बाद ही वो अपने काम में लगते हैं। पूरी शुद्धता और स्वच्छता का ध्यान रखा जाता है। इसके लिए हमें राष्ट्रीय स्तर के अवार्ड भी प्राप्त हुए हैं। स्कॉच अवार्ड, सेब भोग प्रसाद और 5 स्टार रेटिंग का हमें अवार्ड प्राप्त हुआ, जो हमारे महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के लिए एक उपलब्धि से कम नहीं है। दुनिया भर के लिए यह एक संदेश देने योग्य है और इसीलिए हमें संभवतः अयोध्या राम जन्मभूमि ट्रस्ट से भी आमंत्रित किया गया था लड्डू भोग की जानकारी के लिए, और हमारी टीम यहाँ से जाकर के उन्हें भोग प्रसाद हमारे यहाँ कैसे तैयार किया जाता है उसकी जानकारी भी अयोध्या को दी गई है।